पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि सरकार पीएसयू बैंक्स यानी कि सरकारी बैंकों में एफडीआई लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है और ये लिमिट जो फिलहाल 20% है 20% से बढ़ाकर 49% तक हो सकती है। लेकिन अब सरकार ने इस पर एक ऐसा अपडेट दिया है जिसके बाद पूरा का पूरा पीएसयू बैंक सेक्टर ही धाराशायी हो गया। सिर्फ एक बयान के बाद ये सेक्टर करीब 3.5% तक गिरता हुआ नजर आया 3 दिसंबर को। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं सब में भारी गिरावट देखने को मिली। ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे करोड़ों बैंक ग्राहकों, निवेशकों और पूरे सरकारी बैंकिंग सेक्टर पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पीएसयू बैंक्स में एफडीआई लिमिट बढ़ाने को लेकर सरकार ने क्या कहा है। तो दरअसल सरकार ने संसद में ये साफ कहा है कि 2020 से अभी तक एक भी सरकारी बैंक में केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी घटाई नहीं है और ना ही सरकार पीएसयू बैंक्स में एफडीआई लिमिट बढ़ाने का प्लानिंग कर रही है। तो राज्यसभा में 2 दिसंबर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बताया कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स हैं उनमें सरकार के शेयर्स की संख्या 2020 के बाद से बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने कोई शेयर नहीं बेचा और ना ही किसी भी पीएसयू बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया गया है। किसी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगर सरकार ने अपने शेयर्स की संख्या नहीं घटाई है तो फिर भी हिस्सेदारी की कुछ परसेंटेज देखी जाए तो बैंकों में क्यों कम हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बैंक्स ने नए शेयर, जिसे हम फ्रेश कैपिटल कहते हैं, वो जारी किए हैं। जब बैंक नए शेयर मार्केट में लाते हैं तो सरकार के पास मौजूद शेयरों की संख्या वही रहती है, लेकिन जो टोटल शेयर्स होते हैं उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार की परसेंटेज शेयर होल्डिंग कम दिखने लगती है, लेकिन ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। पंकज चौधरी ने कहा कि ये बैंकों की ग्रोथ, रेगुलेटरी ज़रूरत और कैपिटल बफर बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या एफडीआई लिमिट सच में बढ़ने वाली है। तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफडीआई लिमिट बढ़ाकर 49% कर सकती है। लेकिन मंगलवार 2 दिसंबर को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये स्पष्ट कहा कि सरकार पीएसबीज, जिसे हम पीएसयू बैंक्स भी कहते हैं, उसमें एफडीआई लिमिट 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार फिलहाल नहीं कर रही है। यानी कि विदेशी निवेशकों को सरकारी बैंकों में ज़्यादा हिस्सेदारी की अनुमति नहीं मिलेगी। पीएसयू बैंक्स पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। वर्तमान में अगर प्रेजेंट बात करें सिनेरियो की, तो जो एफडीआई लिमिट है वो रिपोर्ट्स की माने तो पीएसयूज बैंक के अंदर एफडीआई लिमिट 20% है फिलहाल और प्राइवेट बैंक्स में ये 74% तक बैठती है। अब पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसकी भी अगर बात करें तो अभी हमने एफडीआई लिमिट की बात करी जिस पर पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि फिलहाल जो एफडीआई लिमिट है उसको बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। 20% फिलहाल इसकी एफडीआई लिमिट है और वो 20% ही रहेगी। इसको बढ़ाने पर कोई नया विचार फिलहाल नहीं हो रहा। अब आते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग पर। तो सरकार ने ये भी कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में सभी लिस्टेड बैंकों पर ये नियम लागू हैं कि कम से कम 25% शेयर जनता के पास होने चाहिए। इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, बैंक पर सरकारी दबदबा कम होकर प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। अब जाते जाते एक बार ये नज़र डाल लेते हैं कि सरकार की तरफ से जो ये अपडेट आया, जो बयान आया, उससे पीएसयू बैंक में कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो ये खबर आने के बाद 3 दिसंबर को पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। अब पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है उसकी क्लोजिंग 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई। अब अगर एनएसई का डेटा देखें 3 दिसंबर का, तो इसके मुताबिक इंडियन बैंक
इसमें करीब 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इंट्राडे में 6% की गिरावट हुई, लेकिन क्लोजिंग 5.5% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। इसके अलावा पीएनबी बैंक, इसमें भी 4.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कैनरा बैंक में 4% की गिरावट, पंजाब एंड सिंध बैंक 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। बैंक ऑफ इंडिया 0.25% की गिरावट, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% के आसपास की गिरावट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 0.3% की गिरावट, सेंट्रल बैंक में करीब 2.5% की गिरावट, यूको बैंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट, एसबीआई में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट और इंडियन ओवरसीज बैंक में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये हैं 12 पीएसयूज बैंक जिसमें सभी के सभी आज प्रेशर में नजर आए, सभी में भारी गिरावट भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 2020 से एक भी सरकारी बैंक में उसके शेयर कम नहीं हुए हैं। सरकार एफडीआई लिमिट 20% से बढ़ाकर 49% नहीं कर रही। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन या विदेशी पकड़ बढ़ाने की भी कोई प्लानिंग फिलहाल सरकार की नहीं है। पीएसयू बैंक्स अभी भी सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगे, जैसा कि राज्यसभा में पंकज चौधरी की तरफ से कहा गया है।